सो वेलकम टू कॉमर्स गुरुजी माय डियर फ्रेंड। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, टॉपिक मैंने पहला ही थंबनेल लेकर आप समझ गए होंगे कि क्या टॉपिक होने वाला है। सो बेसिकली जो है आप सीएमए करने वाले हो या सीएमए कर रहे हो, इंटर कर रहे हो, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जानने का ज़रूरत है आपको पढ़ना क्या है। देखिए, सिला प्रोफेशनल का सिलेबस इतना फास्ट है कि आप अगर पढ़ने जाओगे तो 6 महीना में कंप्लीट करना एक ग्रुप इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आपको सिलेबस को जानना होगा। तो आज का ये टॉपिक है सिलेबस के बारे में है। दे बिजनेस लॉ है, फंडा जो है आपका बिजनेस लॉ के में क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसको कैसे पढ़ना है, हर एक टॉपिक के बारे में मैं वीडियो बनाया हूँ। तो आज जो है कमर्शियल जो है जो बिजनेस लॉ है एंड कम्युनिकेशन के बारे में है, डिटेल कोर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए और अगर अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर। दोस्तों, मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया कि भाई बिजनेस लॉ और कम्युनिकेशन स्किल में जैसे ये स्टडी मेटल का मैं जो हर एक शाम को जो है 7 बजे से सुबह जो नहीं, शाम को जो है आपका जो है कि मैं ये टॉपिक लाऊंगा। हर एक टॉपिक में जो है अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, आपका अदर जितना भी कॉस्ट अकाउंटिंग है ना, सब में टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा और शुरू से एंड तक कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। लेकिन ओनली स्टडी मटेरियल का अगर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम जो आप सॉल्व करते हो एंड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर जाते हो तो यू कैन सिक्योर वेरी गुड नंबर्स। सो सबसे पहला प्रायोरिटी आपको देना है, आपको क्या करना है, स्टडी मटेरियल को कंप्लीट करना है। तो इसीलिए मैं ये टॉपिक जो लाया हूँ, देखिए नया सिलेबस है, 2022 का सिलेबस है, 2022 का जो सिलेबस का स्टडी मटेरियल का मैं हर एक टॉपिक आपको समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा। और इसीलिए जो है कि आज जो मैं आपको ये समझाने चाह रहा हूँ कि भाई आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। देखिए, ये पेपर 1 है 2022 का सिलेबस का, है ना। देखिए, टोटल मॉड्यूल को बहुत सारे सेक्शन में डिवाइड किया गया, पार्ट में डिवाइड किया गया है ना। जैसे ये टॉपिक मैंने आपको बताया था कॉमर्शियल लॉ का जो है टोटल ये जो है सेक्शन जो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ए बी एंड सी, है ना। तो बेसिकली अगर ए बी और का बात करें और सी का बात करें, बट बेसिकली आप ए बी सी नहीं बोल सकते हो, ए ओनली इट इज ए एंड बी, ए बी सी नहीं। जैसे अकाउंटिंग में आपको ए बी सी डी ई एफ था, एफ तक मतलब 6 सेक्शन में डिवाइड किया। इस तरह जो है सी इसमें जो ज़्यादा नहीं है, खाली 2 ही सेक्शन है, ए एंड बी, है ना। तो ए एंड बी में जो है आपका जो फाउंडेशन का मैं बता रहा हूँ, बिजनेस एंड कम्युनिकेशन लॉ जो है ना, ये फाउंडेशन का जो है टॉपिक है। तो फंडामेंटल ऑफ बिजनेस लॉ एंड कम्युनिकेशन, तो ये डॉट टॉपिक है। भाई आप फाउंडेशन कर रहे हो तो आपको सिलेबस समझना पड़ेगा। तो पहले जो है ए है फंडामेंटल ऑफ जो है बिजनेस लॉ। तो बिजनेस लॉ में फंडामेंटल में आपको क्या क्या टॉपिक कवर हो रहा है ये सब। तो जैसे आपका जो है पहला जो 80 मार्क का है और 20 मार्क का है। तो जो सेक्शन है, एक सेक्शन ए, सेक्शन बी। ए में जो है 4 टॉपिक है आपको, इंट्रोडक्शन, कॉन्ट्रैक्ट एंड सेल ऑफ गुड एंड नेगोशिएबल एंड बिजनेस कम्युनिकेशन जो है कि बू में। तो 4 जो है ए में है और जो है एक टॉपिक जो है 5 आपका ये है ना। तो इसमें जो है आपको बहुत डेप्थ में पढ़ना जो है। लेकिन बिजनेस लॉ को पहले इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ, जैसे सोर्सेस ऑफ लॉ, तो क्या क्या डिफरेंट सोर्सेस ऑफ लॉ है आप उसको पढ़ना पड़ेगा, है ना। सोर्सेस ऑफ लॉ, है ना, लेजिस्लेटिव प्रोसेस इन इंडिया, देन लीगल मेथड एंड कोर्ट सिस्टम, इंडिया में कैसे जुडिशरी सिस्टम है उसके बारे में है। प्राइमरी एंड सब्सटेंटिव सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जो है इसको बारे में जानना, मतलब क्या क्या लॉ है इसके बारे में आपको जानना है। सेकंड जो है वो जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या क्या टॉपिक है भाई, देखिए एसेंशियल एंड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, है ना, एसेंशियल और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, देन void and voidable agreement, no consideration, no contract, है ना, कैपेसिटी ऑफ पार्टी, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट, देन ई कॉन्ट्रैक्ट, इन स्पेशल जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका, देखिए इंडेमनिटी गारंटी प्लीज, इसके बारे में जो है ब्रीफली आपको
लिखना है, फिर ई कॉन्ट्रैक्ट है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सब टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ईच एंड एवरी टॉपिक ही इम्पोर्टेंट। आप ये नहीं बोल सकते हो कि इसको पढ़ना है, इसको छोड़ना है ना। तो आपको सब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रोफेशनल एग्जाम है। आप छोड़ोगे तो हो सकता है आप कम मार्क लाओ। नेक्स्ट आ गया सेल्फ गुड एक्ट। सेल्फ गुड एक्ट 1930 डेफिनेशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है आपका, एसेंशियल ऑफ कंडीशंस ऑफ सेल है, देन आपका जो है कंडीशन एंड वारंटी है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड राइट्स एंड ऑफ अनपेड सेलर, ये सेल्फ गुड्स एक्ट है। और नेक्स्ट आपका हो गया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 है। इसमें जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है, क्या क्या इसका फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिजरी नोट है ना, इसके बारे में जानेंगे। और फिर चेक, इसका क्या एंड क्रॉसिंग ऑफ द डिजनर ऑफ चेक, ये बेसिक ये टॉपिक आपका है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कवर होने वाला है। नेक्स्ट बिजनेस कम्युनिकेशन, इसका जो वेटेज है आपको मैंने बताया था 20 मार्क्स का वेटेज है। बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में है कि कम्युनिकेशन क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, फीचर ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है ना, और टाइप ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, डू डोंट ऑफ कम्युनिकेशन, राइटिंग, हाउ टू ड्राफ्ट द बिजनेस लेटर है ना, इंटेलेक्चुअल एंड इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिकेशन कहता है, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन है, एक्सपर्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। ये बेसिकली ये सब टॉपिक जो है कम्युनिकेशन स्किल के बारे में है ना। तो 80-20 का रेशियो है ना, 80-20 का रेशियो है। लेकिन आपका जो फाउंडेशन में है, फाउंडेशन में कौन टॉपिक का क्या है वेटेज है वो बताया नहीं गया है। पर जब आप इंटर पढ़ोगे तो आप देखोगे उसमें कौन टॉपिक में कितना 20% वेटेज है, 30% वेटेज है, और 2-3 टॉपिक मिला के सेक्शन कर दिया गया है। बट फाउंडेशन में ये चीज़ नहीं है आपको, तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। 80 एंड 20% का हर एक चैप्टर वाइज आपको पढ़ना पड़ेगा, नोट बनाना पड़ेगा। और सबसे प्रायोरिटी में आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले स्टडी मटेरियल को कंप्लीट करो, उसका पीछे जितना भी दिया है क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन, उसको सॉल्व करो। और उसका मॉडल टेस्ट पेपर जो देता है आपका इंस्टीट्यूट, और उसमें टेस्ट का भी ऑप्शन रहता है, आप उसको जरूर अपेयर करना, ठीक है। तो आपका फंडामेंटल पूरा क्लियर हो जाएगा, और यही मैं आपको बोलूँगा। और देखिए कोई टॉपिक को छोड़ना नहीं है, शुरू से एंड तक वीडियो को आप जैसे देखें, दोस्तों को भी शेयर करें अच्छा लगे तो। और वही टॉपिक में लाऊंगा, और कैसे पढ़ना है हर एक टॉपिक। और मैं ये भी स्टडी मटेरियल हर एक दिन एवरी डे शाम को जो है 7 बजे से जो स्टडी मटेरियल का पूरा क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा और समझाऊंगा भी स्टडी मटेरियल का। तो स्टडी मटेरियल इज द फर्स्ट ब्रह्मास्त्र आपके लिए वही है। यू नीड टू कंप्लीट ऑल द स्टडी मटेरियल फर्स्ट, देन यू शुड फॉलो द अदर रेफरल बुक और बैरेक्ट ऑल्सो। बट फास्ट आपको पढ़ना क्या है, भाई स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको मार्क्स अच्छा नहीं आएगा। प्रोफेशनल एग्जाम है, आपको अप्रोच थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, राइटिंग का स्किल थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। एमसीक्यू क्वेश्चन होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।